एडसेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। ये सारी जो नोटिफिकेशन है आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपकी पहले ही क्लियर होगी, सारी जो पोजीशन है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेंगी। अब पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हो, पहली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वो है आपकी 125। और अपर एज लिमिट यहाँ पर क्या है, तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 45 ईयर है। कितनी सैलरी मिलेगी, तो 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन पर आते हैं, तो डिग्री कंप्लीट की है थेरेपी में तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ही साथ वैलिड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज स्किल्स होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स आप में होनी चाहिए। प्लस एबिलिटी टू वर्क बोथ इंडिपेंडेंटली कोलैबोरेटिवली विद इन अ टीम, ये आपका है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कुल मिला के मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है, प्लस आपके पास लाइसेंस है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो फिर आपको एडवांटेज मिलेगा, मे भी आपको प्रेफरेंस यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट आपकी है फिजियोथेरेपिस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 125, अपर एज लिमिट 45, सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो या मास्टर डिग्री की हो फिजियोथेरेपी में, प्लस वैलिड प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है साइकोलॉजिस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 125, इसमें भी स्टिपेंड आपका सैलरी आपकी 30,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। अगर आपने एमएससी एमए किया है साइकोलॉजी में, एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपकी है स्पीच थेरेपिस्ट की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 125, सैलरी आपकी यहाँ पर 30,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री अगर आपने स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में की है या फिर ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में की है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका काउंट होगा। एक्सपीरियंस आपका काउंट जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो, लेकिन प्रेफरेंस आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, बाकी स्पीच वाले पोस्ट पर आपके पास होना। नेक्स्ट आपकी है फिजियोलॉजिस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, यहाँ पर 125 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1, सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी, प्लस आपके पास लाइसेंस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल इज रिक्वायर्ड, प्रोफिशिएंसी इन तेलुगु इज एन एडेड एडवांटेज। यहाँ पे अगर तेलुगु आती है तो आपके पास एक एडवांटेज होगा, यहाँ पर इस पोस्ट में आप हायर जल्दी हो सकते हो, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट आपकी है स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल पे, पोस्ट आपकी है 125, अपर एज लिमिट 45, सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। फॉलोइंग क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है, कर सकते हो। बैचलर एक साल अगर आपने अप्लाई कर सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या है, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई की हो, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आपकी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही हो, प्लस यहाँ पर एपी टेट यहाँ पर पेपर जो है या सीटेट आपने क्वालिफाई किया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो स्पेशल एजुकेटर की पोजीशन पर। ठीक है, एक्सपीरियंस आपके पास है तो एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पर प्रेफरेंस भी मिलेगी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है स्पेशल एजुकेटर, ये आपकी है प्राइमरी लेवल पे, सैलरी आपकी 25,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 125 है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास प्लस 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है, प्लस एपी टेट या फिर सीटेट स्पेशल एजुकेशन में क्वालिफाई किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर 8th जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है पीएमयू कंसल्टेंट की, 4 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 45 ईयर है, सैलरी 55,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने पीएचडी या फिर एमडी किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में या फिर साइकोलॉजी में या फिर यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस ओनली इंडियन नेशनल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द वर्क प्लेस विल बी ऑटन सेंटर्स अक्रॉस वेरियस लोकेलिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आपकी रहने वाली है वो आपकी आंध्र प्रदेश में रहने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पर जो एजुकेटर वाली जो पोस्ट थी उसमें आपका क्वालिफिकेशन एक तौर पर वहां पर दिया है एपी टेट क्वालिफाई। तो अगर आपने एपी टेट क्वालिफाई किया है, यानी आंध्र प्रदेश टेट एग्जाम कंडक्ट करता है, अगर आपने एपी टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है या फिर सेंट्रल लेवल पे आपका एग्जाम होता है सीटेट, अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो फिर आप उन टीचिंग वाली पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है।
अब इसमें जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की वो आपकी यहाँ पर गिवन है। लास्ट डेट ऑफ रिसिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4 जून से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है tsgrecruitment.edsil.co.in, इस पर ही विजिट करके आप अप्लाई। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।